दुर्भाग्य बिहार की देखिए, जो सच में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, 2% लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग भी हैं। वो दीपक प्रकाश जो मंत्री बनता है ना, वो दीपक है ना प्रकाश है। उसमें क्या क्या बिहार के लिए क्या जानते हैं वो? क्या 2 लाइन बोल पाएंगे? कुर्ता पहन कर के या कुर्ता सिलवाने के बाद आप बिहार के लिए काम करते? कैसा बुझा हुआ दीपक प्रकाश बिहार को नहीं चाहिए था। इनको तो बोल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ से अपने घर जंदाहा भी पहुंच पाएंगे अकेले। जब बिहार की जनता बिल्कुल एक साइड हो गया था महागठबंधन की ओर, तो आप वोट खरीदने का 10,000 रुपए में वोट खरीदने का चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर रह गया। होल्डिंग है ये आज की सरकार। हेल्थ के लिए इतना नुकसान है, बिहार के लिए इतना नुकसान है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन जो मंत्रियां बने हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है। और इस पूरे मंत्रियों में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है दीपक प्रकाश। नाम दीपक प्रकाश है, लेकिन अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, राज्यसभा सांसद है उपेंद्र कुशवाहा। उनकी पार्टी आरएलएम है। उनकी पत्नी की बात करें स्नेहलता कुशवाहा की, तो वो विधायक बन चुकी हैं और अब बेटे मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो दीपक जी को समय नहीं मिला कुर्ता सिलवाने का और मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। वो दुर्भाग्य बिहार की देखिए, एक से कितने बड़े बड़े, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब बीजेपी में भी आप सोचिएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब एनडीए में पूरा बीजेपी, नॉट बीजेपी, जो सच में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे नहीं, ठीक है 2% लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग भी हैं, और वो मंत्री नहीं बनते हैं। और वो दीपक प्रकाश जो मंत्री बनता है ना, वो दीपक है ना प्रकाश है। उसमें क्या क्या बिहार के लिए क्या जानते हैं वो? क्या 2 लाइन बोल पाएंगे? और वो अभी के समय पे उनको वो बोलना चाहिए कि मैं मंत्री बन रहा हूँ तो मैं बिहार के लिए ये करूंगा। उनको चिंता है कि मैंने कुर्ता नहीं सिलवाया। कुर्ता पहन कर के या कुर्ता सिलवाने के बाद आप बिहार के लिए काम करते, तो उनको बोलना चाहिए कि देखिए मैं बिहार के लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। पता नहीं कौन सा मंत्रालय मिला है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको जो मंत्रालय मिला है उसमें मैं काम करूंगा, मैं उसके लिए, मतलब उस मंत्रालय में कैसे मैं बिहार के लोगों के लिए काम करूंगा। लेकिन उनको जब चिंता है कि हम कुर्ता नहीं सिलवाए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा बुझा हुआ दीपक प्रकाश बिहार को नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वोट चोरी वाली सरकार है ना, ऊपर से लेकर के आने वाली सरकार, जो हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में परिवारवाद की बात करते थे। उस परिवारवाद में बेटा खुद है, पत्नी है, बेटा है, आगे चल के बहू भी आ जाएंगी, कहीं समधन है, कहीं समधी है, कहीं जीजा है, कहीं दामाद है। और उस तरह के अगर रहेगा तो बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, आपकी पार्टी है, आप जीते हैं, एनडीए जीता है, एनडीए को अगर मंत्रालय देना भी था तो वैसे लोगों को मंत्रालय देना चाहिए तो जो सच में बिहार के लिए काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं, जो सच में जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि जमीनी जिन लोगों को क्या जरूरत है, बिहार का रोड मैप क्या है। इनको तो बोल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ से अपने घर जंदाहा भी पहुंच पाएंगे अकेले। अगर ड्राइवर न दिया जाए, जिसको रास्ता देखा हो तो नहीं, तो उन वैसे लोगों का अगर आप मंत्री बनाते हैं, मंत्रालय देते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, क्या उम्मीद रख सकते हैं तो वो मंत्रालय क्या काम करेगा? अगर हम आपके समाज की बात करें मधु मंजरी जी, इस बार तेजस्वी यादव ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया, खासकर लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई कुशवाहा नेताओं को उन्होंने टिकट दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि काफ़ी कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया गया। धमदाहा की बात करें, संतोष कुशवाहा पहले सांसद भी रहे हैं। इतना कड़ा मुकाबला, और लव कुश कहा जाता है कि वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आप ये मानती है? नहीं, देखिए ये जो इस बार का जो इलेक्शन हुआ है ना, इस बार की जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है सारी, वो तो बधाई हमको लग रहा है ज्ञानेश्वर जी को ही देना चाहिए। उन्होंने इतना ज्ञान बांट दिया बिहार में, इतना ज्ञान बांट दिया प्रधानमंत्री के पक्ष में कि पूरा बिहार जो है 10,000 रुपया के पीछे चला गया। जिस तरह से जो भी समीकरण रहा है, मतलब कि किस तरह से SIR से लेकर के उसके बाद तक लगातार जो है मतलब
वोट चोरी के लिए, वोट खरीद फरोश के लिए, लोगों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह से। नहीं तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री आते हैं, बात क्या करते हैं, कट्टा और कनपट्टा के। गृह मंत्री आते हैं और बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं, फैक्ट्री लगाने के लिए। बगल के मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि मतलब किस तरह से लल्लू, चप्पू, पंजू और बंदर वाले जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करके, इस तरह का बात कर करके जब भी अब सरकार में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक और दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा पढ़ाई, कमाई, दवाई, नौकरी की बात करते रहे कि और लेकिन फिर भी आप जब बिहार की जनता बिल्कुल एक साइड हो गया था महागठबंधन की ओर, तो आप वोट खरीदने का 10,000 रुपये में वोट खरीदने का चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर रह गया, उसमें कुछ कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग को भेजा ही गया था ज्ञानेश्वर जी को मोदी जी की तरफ से, उसमें वो मतलब रह गए, मतलब कर लिया। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार का कुछ भला हो। 20 साल में आखिर तो हुआ नहीं आपका आगे चल के। समाज एक क्यों नहीं होता? क्यों बट जाता है वोटों में, बट जाता है 10,000 रुपए में? खासकर आपके समाज की हम बात करें तो आप भी जब से आरजेडी में आई हैं लगातार आप मजबूती देती हैं। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने विरोध भी किया, निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और ऐसे में आप जैसे कार्यकर्ता, आप लोगों को भी तो टिकट मिलनी चाहिए। अगर आप लोग जमीन पे होते तो शायद कुछ और नतीजे होते, आप ये मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर होते तो कुछ नतीजा हो सकता है, अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी समीकरण जो होती है उस तरह का बातें होता है, समीकरण के हिसाब से, सीटों का बंटवारा के हिसाब से। जहाँ से हम तैयारी कर रहे थे वो कांग्रेस को चला गया, तो ये सब चीज़ भी थोड़ा सा मैटर करता है कि अगर आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, मैं भी 12-15 साल से काम कर रही हूँ क्षेत्र में, लेकिन अब सीट ही चला गया अलायंस पार्टी को, तो क्या कर सकते हैं। तो होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि जीत किसी की भी हो, जीत वैसे लोग की होनी चाहिए जो सच में ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, जो बिहार की बात करता है, नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। तो वैसे लोगों के तरफ लोग जिस तरह से देखिए, हर रोज आप भी पत्रकार हैं, आप देखते होंगे हर रोज रोड पे कभी युवाएं, कभी छात्र, कभी मतलब किसान, कभी इंजीनियर्स, रोड पे हमेशा टीचर्स, जिस तरह से आप मतलब लगातार रोड पे खड़े थे और उनकी बात को ने मतलब आप कैसे मान लीजिएगा कि इन लोगों ने उनको वोट किया था, जिस पे लाठी पड़ी थी, लड़कियां थी उसमें भाई, तो उन लोग वोट किया होगा। लेकिन जिस तरह से पूरा वोट को मैनिपुलेट किया गया, पैसे से लेकर किस तरह का तंत्र से लेकर के, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मधु मंजरी जी, एक सवाल मैं ये भी ले लूंगी, लगातार विवादों में तो चल ही रहे हैं तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य प्रकरण भी आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों नहीं मीडिया के सामने आते, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आखिरकार हमसे कहाँ गलती हुई है, हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी वजह से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई करती थी पिछले विधानसभा में, इस बार 25 सीटों पे सिमट के रह गई, महागठबंधन पूरा 35 सीटों पे। जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, चुप्पी क्यों साधे हुए? और संजय यादव को लेके जो विरोध हो रहा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, कोई भी इंसान हो, मैं भी अगर आती तो 100%, या कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, कोई और है, या तो कोई किसी को कहीं भी डाल दे तो 100% लोग आपके पक्ष में नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग विरोध करेंगे, या और हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, तो हर जगह होता है। और जहाँ घरेलू मामले में कोई मैच्योर नेता, मतलब बड़े नेता कोई होता है, तो घरेलू मामले को कभी मीडिया के सामने आकर के बात नहीं करते। कहीं ना कहीं इसको अनमेच्योरनेस बोल सकते हैं आप, कि अगर आप घरेलू पारिवारिक बात है तो उसको आप मीडिया में आके बोल रहे हैं, आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं। घर के मामले घर के अंदर होनी चाहिए, बाहर तेजस्वी नहीं आनी यादव चाहिए। हार का क्यों नहीं एक्सेप्ट करे कि हम हार गए, सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, चुप्पी वो अरे साधे ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जी सामने हैं और रहेंगे हमेशा। हम लोग का बैठक भी चल रहा है, समीक्षा बैठक भी चल रहा है। लेकिन वही बात है, हार का तो हम लोग कहीं रहे ना कि हम लोग का हारने की वजह ही 10,000 रुपया है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग उतना नहीं कर पाए, हम लोग सरकार में नहीं थे। इन्होंने सरकार में रह करके आम लोगों की, जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह से वोट खरीदने में इस्तेमाल किया गया, ये हमें तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। हम भी आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूंगी कि परिवारवाद का इल्जाम हमेशा लालू परिवार पे लगता है, कभी बहन को सेट कर दिया, कभी भाई को सेट कर दिया, और कभी लालू यादव की बात करें तो सालों को सेट करते आए। और ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें, उधर हम की बात करें तो समधन तक सेट है, और बेटे मंत्री बन चुके हैं, मंत्री पद का शपथ लिया उन्होंने फिर से, खुद भी केंद्र में मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरा परिवार सेटल ही हो गया है, बस बहू बाकी है। अगर बीजेपी की बात करें तो कई ऐसे नेता है, जेडीयू में भी कमी नहीं है परिवारवाद की। बार बार आप ही लोग पे इल्जाम क्यों लगता है? देखिए, इसको बोलते हैं निगेटिव नैरेटिव सेट करना, है ना।
अब जिसके साथ मीडिया भी ना हो, जिसके साथ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सब तरीके का सब चीज़ पे मतलब हर रोज़ देखेंगे कि बड़े-बड़े पृष्ठों पे मतलब अखबार में फ़ोटो छप रहा है, ये छप रहा है। हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम इतना कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से नेगेटिव चीज़ को सेट कर दिया जाता है, देखिए प्रचार तंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करता है, फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं क्योंकि इस तरह से मार्केटिंग उसकी की गई है ना कि हमारे दिमाग में यहाँ बैठ गया है ना? और जानते हैं कि हेल्थ के लिए कितना नुकसान है, वही ये सरकार है, कोल्ड ड्रिंक है ये आज की सरकार। हेल्थ के लिए इतना नुकसान है, बिहार के लिए इतना नुकसान है, फिर भी जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ था, नारियल पानी था, उसको लोगों ने नहीं पी करके वही नेगेटिव जो मार्केटिंग जो है, तो पूरा मार्केटिंग जो किया गया, मार्केटिंग में लोग फँस जाते हैं कभी-कभी। चलिए देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मैं एक चीज़ देख रही थी, ये जो आप ये देख रहे हैं सारे नाम, इसमें ना आपको कई सिमिलैरिटी दिखेंगे और खासकर जीत के मार्जिन में, जहाँ पर बस नंबर बदले गए हैं। सबसे पहले नाम है तारकिशोर प्रसाद का, पहले पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। इनका जीत का अगर हम मार्जिन की बात करें तो 1,225 इनको वोट आए और उसके नीचे ही संजय कुमार पांडे हैं, जिनके जीत का मार्जिन है 1,44 जो मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें बस सिमिलर नंबर है और ऐसे कई सारे नाम हैं, 5-6-10 का अंतर बस ऐसे। 5-6-10 का अंतर है। हालाँकि हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ऐसे कई नेताओं की लिस्ट भी आरजेडी तैयार कर रही है और जल्दी ही आपके सामने भी ये सारे लिस्ट आएँगे, नाम आएँगे। हालाँकि सरकार तो बन चुकी है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।